खिलौना। बिल्ली रास्ता काट गई। पीछे से ठहाकों की आवाज़ आने लगी। छोड़ना यार, क्यों पीछे पड़ता रहता है उसके। क्यों ना बोलूं, रोनी सी शक जब भी सामने आती है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। देख मेरी गाड़ी पंचर हो गई। कॉलेज का सहपाठी जोर से बोला और प्रेमा सर झुकाए आगे बढ़ गई। यह सब रोज का था। जरा सी बात पर रो देने के कारण स्कूल में भी सभी उसे हर समय परेशान करते रहते हैं। उसे तो यह सब सुनने की आदत हो गई थी जब से वह पैदा हुई थी। पिता हर समय उसे मनुष्य कहकर संबोधित करते क्योंकि उसके पैदा होने के कुछ मिनट बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अपनी पत्नी की मौत की वजह वो प्रेमा को बताते। खुद तो कभी दो शब्द प्यार के बोले नहीं। उस पर सौतेली माँ के ताने। उफ। कुछ समय बाद तरस खाकर नीतू बुआ जी उसे पढ़ाई के बहाने अपने घर ले गए। वहाँ भी कौन सा उसे सुख था। फूफा जी की जलीकटी उसके जख्मों को कभी भरने नहीं देती। खा गई अपनी माँ को और हमारी छाती पर मूंग दलने बैठी है। बुआ जी कम न थी, बिन माँ की बच्ची को शिक्षा दिलाने के बहाने फ्री की नौकरानी बनाकर रख दिया। फिर भी प्रेमा ने हार नहीं मानी। सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप के बल पर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती रही। दिन में घर का काम, रात में पढ़ाई कर जैसे तैसे डॉक्टर के लिए सरकारी कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर गई। सब कुछ छोड़कर निकल गई अनजाने शहर दिल्ली की। शायद अब तो गुजरे वक्त की परछाई उस पर न पड़ेगी। अब मनुष्यत उसका पीछा नहीं करेगी। पर आने वाले वक्त के पन्नों पर क्या क्या लिखा है यह हमारी सोच से परे है। प्रेमा आज बहुत खुश थी। उसे इंटर्नशिप के लिए मंचा हॉस्पिटल मिल गया था। एक बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए अच्छे गुरुओं की ज़रूरत होती ही है, लेकिन उसकी यह खुशी बांटने के लिए कोई नहीं था। जीवन के संघर्षों को पार करना ही होता है। यही सोच चल पड़ी अपनी राह बनाने। उसमें बस काम सीखने की ललक थी। मगर तभी उसकी मुलाकात एक सीनियर सौरभ से हुई। शांत स्वभाव का लड़का, पर्सनालिटी ऐसी कि कोई एक बार मिले तो भूल नहीं सकता था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बार प्रेमा के गलत दवा देने के कारण एक मरीज की जान पर बन आई। मरीज के घर वालों ने अस्पताल में बहुत हंगामा किया। उसकी नौकरी जाने ही वाली थी कि सौरभ ने सामने से आकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसके प्रयासों से मरीज ठीक हो गया। उस दिन से प्रेमा सौरभ की आभारी बन गई। आज से पहले उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। कभी उसने उसके कानों ने सुना नहीं था कि कोई उसके प्रति भी भावना रखता है। हमेशा उपेक्षा से भरी रहती, मगर आज पहली बार किसी ने उसके लिए बोला तो उसे एहसास हुआ कि कुछ उसमें भी अच्छाई है। उसी दिन से सौरभ से उसकी बातचीत शुरू हो गई। शायद मन ही मन वो उसे पसंद करने लगी थी, मगर बोलने का तो सवाल ही नहीं होता। जिसने कभी अपने गलत के लिए लड़ा वह अपनी भावनाओं कैसे व्यक्त करती। मगर न जाने कैसे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कई बार नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर काम न होने पर दोनों काफ़ी देर तक बातचीत किया करते। मेलजोल बढ़ने पर वीकेंड्स में प्रेमा सौरभ के घर जाने लगी। बिना बात के धुआं तो उठता नहीं। दोनों की नज़दीकियाँ सभी को दिखाई देने लगी। अस्पताल में बातें बनने लगी। अगर कोई पूछता तो प्रेमा झट से कह देती, वे मेरे सीनियर है, हमारा सिर्फ इतना ही रिश्ता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन अचानक उसके पिता का फ़ोन आया। प्रेमा ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बेटा घर आ जाओ। मनुष्य लड़के के अलावा उसके पिता ने उसे कभी नाम से संबोधित नहीं किया था, मगर आज अचानक क्या हो गया। डरते हुए बोली, क्या काम है पापा? यही आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद कानपुर पहुंची। घर की दहलीज पर कदम रखते ही पिता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अभी वहाँ से भाग जाए, मगर तभी, प्रेमा तुम आ गई, आओ अंदर आओ। अब वहाँ कुछ वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर गई थी। घर खंडहर में बदल गया था। पापा दिनहीन हालत में व्हीलचेयर पर पड़े थे। शायद किसी ने सही कहा है, कर्मों का फल तो यही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। उसे पिता पर बहुत दया आ रही थी। तभी सौतेली माँ गुस्से से बोली, अब यहाँ बिठाकर चाय नाश्ता नहीं करवाऊंगी। प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत लो और चलाता करो इस मनुष्य को। पिता चुप थे। प्रेमा समझ गई सौतेले भाई बहनों के लिए उसे यह त्याग तो करना ही होगा। सो चुपचाप दस्तखत कर वापस लौट गई। हॉस्टल आकर बहुत रोई। तभी उसे सौरभ
कॉल आया। प्रेमा तुम 2 दिन से कहाँ थी? तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हॉस्पिटल नहीं आए, झूठ बोल देती है। अरे तुम्हारी तबीयत अभी हरी कर देता हूँ, 5 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? मैं कैसे? अब इतना भी नाटक न करो, फटाफट पैकिंग कर मुझे एयरपोर्ट पर मिलो, तुम्हारा टिकट तैयार है। कुछ बोलती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। वो तुरंत तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंची। वहां पर सौरभ उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों मनाली पहुंच घूमते फिरते हैं जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो। प्रेमा भी उसके साथ सारी दुख तकलीफ भूल जाती है। दोनों मनाली से लौटकर वापस अस्पताल के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन शिफ्ट खत्म कर प्रेमा हॉस्टल लौट रही थी। अचानक सौरभ के कैबिन से हंसने की आवाज़ आई। कोई लड़की? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, पेशेंट होगी, और बिना इजाज़त लिए कमरे में प्रवेश कर जाती है। यह कौन है? प्रेमा सोच ही रही थी कि सौरभ, ये लड़की कौन है? ये नई इंटर्न है। और तुम बताओ कैसी हो? कैसा रहा तुम्हारा टूर? बहुत बढ़िया, तुम होते तो और मज़ा आता, बोल शिवांगी ने उसे गले से लगा लिया। प्रेमा को समझ पाती इससे पहले ही दोनों बाहर चले गए। अगले दिन सौरभ, वो कौन थी और तुमने मुझे अपने गर्लफ्रेंड बोलकर उसे क्यों नहीं मिलाया? आखिर हम रिलेशनशिप में है। गर्लफ्रेंड? देखो, हम दोनों के बीच सब कुछ कैजुअल था, जस्ट फॉर फन, और कुछ नहीं। और ये सौरभ सौरभ क्या लगा रखा है? सर बोलो, शिवांगी मेरी मंगेतर है और हमारे बीच जो कुछ हुआ वो बस सिचुएशनशिप थी। आज प्रेमा एक बार फिर वक्त के हाथों खिलौना बन ठगी सी खड़ी रह गई। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।